हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब। होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो चलो बिना देर करे शुरू करते हैं आज की कहानी। झटपट अपनी आंखें बंद करो ताकि स्टोरी को एक मूवी की तरह तुम अपनी आंखों के सामने देख पाओ। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी एक बच्चे की है जिसका नाम है धर्मपद। धर्मपद के पिता पत्थर से चीजें बनाना, पत्थर से बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स बनाना, बड़ी बड़ी इमारतें बनाना, बड़े बड़े मंदिर बनाना, ये काम करते थे। और धर्मपद के जो पिता थे वो अपने काम में बहुत ही निपुण थे, बहुत ही यानी महारत थी, एक्सपर्ट थे अपने काम में। और बहुत छोटी सी उम्र में जब धर्मपद ने भी अपने पापा के साथ चीजों को देखना शुरू किया तो बहुत सारी बारीकियां धर्मपद भी छोटी सी उम्र में ही सीख गया, है ना। वो हमेशा अपने पापा के पास, जब उसके पापा मिट्टी से कुछ तरह पत्थर से कुछ बना रहे होते थे या कभी भी कोई बड़ी इमारत बनाते थे तो घर पे खाने के बाद वो उसके बारे में बात करते थे, है ना। कई बार खेल खेल में वो धर्मपद के साथ छोटी छोटी मिट्टी की ईंटों को लेकर और मिट्टी के और पत्थर की ईंटों को लेकर कुछ बनाना उसे सिखाते थे। तब वो बहुत सारी बारीकियां और इमारत बनाने में किस गणित को, किस ज्योमेट्री को यूज करते हैं, ये सारी बातें भी धर्मपद को सिखाया करते थे। तो धर्मपद को बहुत ही छोटी सी एज में इमारत बनाने को लेकर बहुत सारी टेक्निकल बातें पता चल गई थी और उसके अंदर छोटी सी उम्र में बहुत ही ज्यादा निपुणता आ गई थी, एक्सपर्टीज आ गई थी मंदिर को या इमारत को, पत्थर के कोई भी मॉन्यूमेंट को बनाने को लेकर। तो एक बार की बात है कि उसी जगह के राजा ने वासी के नदी के किनारे एक सूर्य मंदिर बनाने की ठानी। और ये जो आज्ञा थी उस राजा को उसकी माँ ने दी थी। माँ की बहुत इच्छा थी कि सूर्यदेव को प्रणाम करते हुए और सूर्यदेव को ग्रैटिट्यूड देते हुए, है ना, हम एक मंदिर बनाएं और जिसमें कि सूर्यदेव की आराधना की जा सके और सूरज की पहली रोशनी से ये मंदिर जगमग हो जाए। पंडित जी से पूछा गया, पंडित जी से कि मंदिर कहाँ बनवाया जाए, तो मंदिर ने उस राज्य की एक नदी का नाम दिया। उस नदी में काफी गहराई थी और काफी तेज उसकी लहरें थी और कहा कि इस नदी के पास ये मंदिर बनना चाहिए, यही इसके लिए सबसे ज्यादा शुभ जगह है। तो राजमाता ने कह दिया अपने बेटे से, अपने राजा से कि तुम्हें इस नदी के पास ही मंदिर बनवाना होगा। अब राजा ने अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलवाया जिसमें धर्मपद के भी पिता थे। तो उनको जब बुलवाया और कहा कि अब तुम इस नदी के पास इस मंदिर को बनाओगे, और मंदिर काफी बड़ा, काफी विशाल था, तो सबसे पहले जरूरत थी कि नदी को पाटना, यानी नदी को के अंदर मिट्टी को बिछाकर उसे जमीन बनाने की जरूरत थी। क्योंकि अगर वो नदी में जमीन नहीं बनाई जाती तो ये मंदिर की नींव मजबूत नहीं बनती। अब लोगों ने राजा ने दूर दूर से पहाड़ों के टुकड़े, पत्थरों के टुकड़े, मिट्टी ये ले जा के नदी में डलवाना शुरू कर दिया। लेकिन नदी की लहरें सब बहा कर ले जाती थी, कुछ भी नहीं रुकता था। और 2 महीने के बाद जो पूर्णमासी आने वाला, जो एक खास दिन आने वाला था, उस दिन ही इस मंदिर की पूजा हो रही थी। इसमें सारे जो रिचुअल होने थे वो होने थे। तो टाइम बहुत कम था। बहुत लगन के साथ कारीगरों ने मंदिर को बनाने के लिए सोचना शुरू करा। एक बार राजा जब शिकार से कहीं से आ रहे थे तो वो एक घर पर रुके। एक गरीब औरत थी जिसे पता ही नहीं था कि ये राजा हैं, क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी और आंखों से दिखाई नहीं देता था। तो राजा को बहुत भूख लगी थी, प्यास भी लगी थी। उसने पानी मांगा तो उस बूढ़ी औरत ने पानी दिया राजा को और कहा कि मैंने खिचड़ी बनाई है, खिचड़ी खा लो। राजा को बड़ी भूख लगी थी, उसने प्लेट में, थाली में खिचड़ी खाने दी। तो राजा बीच में से खिचड़ी खाने लग गया। गरम गरम खिचड़ी थी, उसका हाथ जल गया। तो वो औरत हंसने लगी, बोलती कि तुम बिल्कुल हमारे देश के राजा के जैसे हो। राजा भी नदी हमेशा खिचड़ी को किनारे से खाओ, किनारे से खाओगे तो वो ठंडी हो जाएगी। हमारे देश का राजा भी तो यही कर रहा है कि पत्थर बीच में डलवा रहा है। अगर किनारे से पत्थर डलवाएगा तो फिर नदी जो है वो पानी जमीन में बदल जाएगी। और ये सोचते हुए
जब राजा ने ये बात सुनी तो राजा को एक तरकीब मिल गई और उसने बहुत धन्यवाद दिया उस लेडी को, उस गरीब औरत को। उसने 100 सोने के सिक्के दिए और कहा कि माता आपने तो मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। और महल आकर राजा ने अपने सारे कारीगरों से कहा कि किनारे से पत्थर डालना शुरू करो। अब काम बड़े जोर शोर से हो गया, हजारों कारीगर इसमें जुट गए और पत्थर मिट्टी लाकर किनारे से नदी को भरना शुरू किया और धीरे धीरे करके नदी में भी जमीन तैयार हो गई। अब बारी थी मंदिर बनाने की। दिन रात हजारों कारीगरों ने काम करना शुरू किया और करते करते एक विशाल बहुत ही खूबसूरत मंदिर, जिसकी एक एक ईंट में सच्चाई थी, एक एक ईंट में समर्पण था, उसकी एक एक ईंट में भक्ति थी, एक विशाल मंदिर तैयार हो गया। दूसरे दिन वो सारे रिचुअल्स और वो पूजा होनी थी, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था, कलश का बैलेंस नहीं हो पा रहा था। और वो कलश ही था जिससे सूरज की रोशनी इस मंदिर तक जाती और इस मंदिर को रोशन करती। दूसरे ही दिन राजा को आना था अपनी माँ के साथ और पूजा करनी थी और सभी कारीगरों के पसीने छूटने लग गए, सब अपने अपने ईश्वर को याद करने लग गए। और उन्हें राजा की वो धमकी भी याद आ गई कि अगर 2 महीने में ये मंदिर, एक टाइम स्पैन दिया था है ना, उस टाइम स्पैन में, उस टाइम लिमिट में अगर मंदिर पूरा नहीं किया तो फिर सबको सजाए मौत मिलेगी। तो सभी मनी मन बड़ा डर रहे थे, पर लाख कोशिश करने पर भी कलश को स्थापित नहीं कर पा रहे थे। तब ये धर्मपद आया, ये अपने पिता के साथ ही था। धर्मपद ने कहा कि क्या मैं ये कोशिश कर सकता हूँ, है ना। धर्मपद को, जैसा कि मैंने कहा, उसने गणित, ज्योमेट्री, ये सारे कैलकुलेशन भी सीख लिए थे। बच्चों, जब हम कोई भी मॉन्यूमेंट बनाते हैं, इमारत बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारी ज्योमेट्री, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स लगता है। और ये जो धर्मपद था, इसको इसकी बड़ी जानकारी थी। तो जब सभी लोग हार मान चुके थे तो उन्होंने कहा ठीक है, धर्मपद को एक कोशिश करने देते हैं। धर्मपद ऊपर गया और पूरी रात उसने कैलकुलेशन किया, कितनी चौड़ाई है, क्या लंबाई है। और उसके बाद कोशिश करने के बाद फाइनली उसने उस कलश को उस मंदिर के शीर्ष पर रख दिया। और रखने के बाद वो जब नीचे आ गया और दूसरे दिन जब मंदिर की और सूरज की पहली किरण खुली तो पूरा मंदिर जगमगा गया। राजा खुश हो गया। लेकिन धर्मपद को पता था कि अगर राजा को पता चला कि ये काम एक बच्चे ने किया है, कारीगर कुछ भी नहीं कर पाए, तो वो सभी कारीगरों को सजाए मौत दे देगा। तो धर्मपद ने सोचा कि अब इस सारे कारीगरों की जान बचाने के लिए इस राज को राज ही रखना होगा। और वो समुद्र की तरफ देखने लगा और उसने समुद्र से कहा कि समुद्र भगवान, तुम दुनिया भर की चीजों को अपने अंदर समा लेते हो, आज मुझे भी अपने अंदर संभालो, ताकि ये जो सच्चाई है ये हमेशा आपके साथ गुम हो जाए और इनका सभी कारीगरों, हजारों कारीगरों की जान बच पाए। और ये कहते हुए धर्मपद समुद्र की तरफ बढ़ने लग गया और थोड़ी ही देर में वो समुद्र की लहरों में खो गया। ये कहानी भारत के एक प्रसिद्ध मंदिर की है और ये कहानी कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी। तो ये अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ कि वो मंदिर कौन सा है, ये आप ढूंढ निकालो और मुझे कमेंट में बताओ। तो ये एक बहुत ही विशाल सूर्य मंदिर है और यानी बहुत ही फेमस मंदिर है। तो ये कौन सा मंदिर है, कहाँ है, ये आपको जानना है और मुझे बताना है, कमेंट में ज़रूर बताना। और इस स्टोरी से हमने ये सीखा कि 2 चीज़ें यानी सीखी। जैसे धर्मपद ने जब देखा कि अगर ये सच्चाई राजा को मालूम पड़ जाती है कि इनके कारीगर ये मंदिर को पूरा नहीं कर पाए, तो हजारों प्राण जो थे वो लिए जाते। तो इन हजारों प्राणों को बचाने के लिए उसने अपनी जान को दे देना बेहतर समझा। तो जब हम लोगों की भलाई के लिए कोई त्याग करते हैं तो वो त्याग अमर हो जाता है। ठीक है, आज भी धर्मपद को लोग याद करते हैं, उसकी जान जाने के बाद भी वो अमर हो गया है ना। और दूसरा ये कि हमारे भारत में इस तरह की न जाने कितनी इमारतें हैं जिसके पीछे इतनी प्यारी कहानियाँ और इतिहास छुपा हुआ है। और मैं कोशिश करूंगी कि उनमें से कुछ स्टोरीज मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊं, ताकि आप हमारे देश की गौरवशाली मंदिरों के बारे में जान पाए, उसके पीछे की स्टोरी के बारे में जान पाएं। तो यही थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो इस स्टोरी को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजन्स, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना। हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ मैं अपनी स्टोरी को फिनिश करती हूँ। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, टेक केयर, बाय बाय।